जून को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। टाइम कितना है, आज कितना है, 12 जून। आपके पास मात्र 4 दिन है और आपने जो भी कर रखा है, अभी तक पढ़ाई की है, अभी 4 दिन में मैं क्या करूं, ये एक सवाल उठता है। ये जिसने किया ही नहीं, जिसने कर रखा है उसको जरूरत भी नहीं 4 दिन की। जिसने बिल्कुल नहीं किया वो सोच रहा है कि मैं कुछ तो जाके करके आऊं या मैं दे आता हूं एग्जाम, मुझे कुछ भी तो ऐसा हो जाए। मैंने पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन बीच में टाइम नहीं मिला, लेकिन अब ये 4 दिन है, कुछ ऐसा है तो मैं अभी 4 दिन में क्या, 4 दिन में हो तो बहुत कुछ नहीं सकता, लेकिन चाहे तो कुछ जरूर हो सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो यहां पर 4 दिन में अब सीधी सिंपल सी बात है कि आप जितना भी पार्ट है आप उसे रिवीजन कर लीजिए। अगर आप चाहो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर हर सब्जेक्ट को एक बार भी रिवीजन हर सारा हो जाता है। अब रिवीजन किससे करें कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए रिवीजन। इसका एक फंडा है कि बहुत कम समय में रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी चूज करो। बस नोट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये तो फटाफट देख लो। अगर नोट्स बनाइए तो, अगर नोट्स नहीं है और आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है और ये पढ़ना है तो इसमें से एनसीईआरटी चूज करो, रेफरेंस बुक नहीं करो अभी फिलहाल में, क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें फटाफट होगा और टाइमिंग, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड बुक्स हैं आपकी। जियोग्राफी के लिए आप 11th 12th की पढ़िए, 11th की पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना 12th, नहीं तो 11th पढ़ लीजिए रिवीजन के लिए। और हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी इनफ है। पॉलिटी आपने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो लक्ष्मीकांत ही आप उसे थोड़ा सा क्या करें, रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज 11th की इसकी बुक पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी से, ठीक है। अब आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी आप अगर करंट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, करंट से वैसे करंट ही इसका आता है मैक्सिमम। जो करंट अपडेट होता है, टॉपिक्स वहीं से लिए जाते हैं, बेसिक से। आपके जो स्टैटिक पोर्शन होगा तो यहाँ से 11th की बुक इसकी भी इंपॉर्टेंट है, 11th एंड 12th की बुक, तो वहां से एनसीईआरटी में ये पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको ये नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप थोड़ा सा वो चाहते हैं कि दूसरा मैं कर लूं, एक ही बुक से कंप्लीट हो जाए सारा, तो ये है, आप इसके बजाय आप संजीव वर्मा की पढ़ सकते हैं, है ना। रिवीजन फटाफट हो जाएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगता है। आपने पहले भी पढ़ाई कर रखी है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि आज ही मैं कर लूं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है। अब ईश्वर आपके लक बहुत अच्छा हो तो बात अलग है। अब आते हैं साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो ये मैक्सिमम करंट अफेयर से आता है और इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब बेसिक के लिए आपको मार्केट में बुक है, अदरवाइज आपकी एक यूनिक पब्लिकेशन की माइंड मैप की बुक आती है, उससे रिवीजन बेस्ट हो जाता है। और उस बुक को पढ़ने से ज्यादा देखते देखते भी आधी से ज्यादा याद हो जाती है चीजें। तो एक बार ये चीजें देखिए, टाइम ज्यादा मत लीजिए इसको, और थोड़ा सा अब अपने आप को 4 दिन के लिए ऐसा कर लीजिए कि आप दुनिया से अलग हो, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को वो करना है, रिफ्रेश हो जाएगी तो चीजें वो हो जाएंगी, रिवीजन में आ जाएंगी तो बेटर हो जाएगा 4 दिन में। 4 दिन वो मूल मंत्र है। अगर आपने पहले पढ़ा है 10 महीने 8 महीने और इधर आप पेपर भी देना चाहते हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि मैंने तैयारी तो सारी कर ली है लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो इसको आप पूरा कर सकते हो इस वे से तुरंत रिवीजन। क्योंकि आपने अगर नहीं किया अभी तक तो यही रिवीजन ही ऑप्शन है। अगर मैं कहूंगा आप टेस्ट सीरीज करो तो टेस्ट सीरीज के लिए टाइम नहीं है, और उसमें अगर मार्क्स कम आ जाते हैं टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स कम आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा लो हो जाएगा, तो एग्जाम में नहीं दे पाओगे और भी, बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरा अब आता है फंडा के सर, ये तो जीएस के लिए आपने कर दिया, लेकिन जीएस तो मेरा ठीक है ऑलरेडी, टाइम मिला नहीं है। और इसके अलावा मेरा एक काम ये है कि सर सीसेट कैसे करूं मैं। अब सिर्फ सीसेट का प्रॉब्लम है तो अब आपको क्या है कि मैथ मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैथ है ना प्रॉब्लम। रीजनिंग तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, रीजनिंग प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपको पैसेज जो आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर आपकी मैथ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप एग्जाम में दीजिए, जाइए जो उसमें, क्योंकि देखो 33% लाना होता है पासिंग के लिए, यहाँ क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है तो क्या करोगे 33, इसका मतलब 28 क्वेश्चन आपको करने ठीक, 80 क्वेश्चंस आते हैं और इसको ठीक करने पर मतलब इतने कटपिट के सारे सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो भाई 30 यहाँ पर 33 to 35 क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, कंप्रीहेंशन से, बाकी के इनमें दोनों में मिक्स होता है। तो आप इसको और इसको अगर कर लेते हैं ठीक से, अब बाद में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे इससे मिल ही जाते हैं जो आप मैथ का सभी कोई कर सकता है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपका इजीली हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक बार ऐसा देख लेना, अगर थोड़ा सा भी आपने मैथ पहले से पढ़ी है या कुछ ऐसा पहले पेपर दे रखा है तो आप फर्स्ट पेपर जीएस का देने के बाद भी आप जीएस 2 पेपर जब स्टार्ट होता है उसके बीच के टाइमिंग में भी आप इतना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग का प्रैक्टिस ऑलरेडी आपने कभी ना कभी किया होगा, तो थोड़ा सा आपको देख लेना है, आधा 1 घंटा, या अभी बीच में 4 दिन है तो 1 आवर इसको दे दीजिए, 4 दिन 4 घंटे बहुत है, इसके लिए इनफ है। तो अगर हम इतना कर लेते हैं तो समझो कि हमारे ये कई बार ऐसा हो सकता है आपका थोड़ा सा लक ठीक है और आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। प्रीलिम्स हो गया तो मेंस का फिर इश्यू नहीं उतना है, मेंस आपने पहले भी क्योंकि पढ़ाई की है। आप ये मत सोचिएगा कि 4 दिन में आईएएस बन सकते हैं, 4 दिन में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, ये नहीं है पॉसिबल, लेकिन पढ़ा है तो पॉसिबल है। ओके, तो ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई की है और अभी कुछ समय पहले नहीं हो पाई है उसकी, ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो इस चीज को ध्यान देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।